तू तो बस भूख के पीछे लग गया। अरे बेटा, अपना धर्म बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। बेटा, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। और आज धर्म हमारा दांव पर लगा हुआ है। बेटा, अगर तू कुछ खाएगा तो तुम्हारा पिता का धर्म सत्य सब भ्रष्ट हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि माँ बाप के दुख थोड़ा बांटे तो बेटा हिम्मत रखना होगा। बेटा, कितना मेहनत से तुमको जन्म दिया, कितना मेहनत से पाला पोसा, तुम्हें याद है? कहते हैं माँ से प्यार, अनबही महीन मार बेटा, उत्र बीच रखली दुलरवारे। नो माही महीन मारे बबुआ, अरे ओद्र बीचरे रखली हेरे बबुआ। दसमी महीनावा भेल जनम हेरे बबुआ। दसमी महीनावा भेल जनम हेरे बबुआ। दसमी महीना हेरे बबुआ। दसमी रे महीना भेलो तोर जनम रे। पर हाथ के शरिया दुलरवारे, अश्वनी घर रे सरलिए दुलरवारे। सरबे कैलिए दुलरवारे, सरसों के दिलवा पति हम पति लौटारे की। हाँ बेटा रे, सरसों के दिलवा पति हम बनई लौटारे की।
मैया के रे दूधवा दुलरुआ रे मैया के दूधवा से दुलरुआ रे दूधवा से बेटा आज यदि तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हारे पिता का सत्य भ्रष्ट हो जाएगा और दुनिया समझेगा कि रोहित अपने मां के दूध को लजा दिया। जो ही इतना बात मां शिव्या रोहित को समझाती है, अब रोहित को समझ में आ गया मां तो मैं वो बेटा हूं जय हो जो अपने मां बाप के दुख दर्द मिटाने के लिए यदि मैं सिंह मिट जाऊं तो अपना सौभाग्य समझूंगा मां। हे भोले बाबा हमें इतना हौसला दो, इतना हिम्मत दो कि मैं अपने माता पिता के सत्य को रक्षा कर सकूं। और भोले बाबा को ध्यान में ला करके कहा मां चलो हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सज्जनों भोले बाबा के नाम लेकर वहां से हरिश्चंद्र तीनों प्राणी चल दिए हैं। क्यों? क्योंकि अब काशी करीब आने वाला है तो मन थोड़ा प्रसन्न होने लगा, मन खुश होने लगा कि अब हम काशी पहुंच जाएंगे। गाते बजाते तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं कि दास अपना बना लीजिए, हो दास अपना बना लीजिए, आके बिगड़ी बना दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए। वो दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, आके बिगड़ी बना दीजिए। भोले बाबा मेरे भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए। और देखा जाए जोगिंदर यादव ग्राम चिगरी और अपने पोता सब के मुंडन के शुभ अवसर पर ये भगवत भजन करते हुए बउआ सब की लंबी उम्र के लिए 101 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बउआ सब को लंबी उम्र में ले कामना करते हुए आइए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार दिया लगा दीजिए।
धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति हो शिव के पुकार से गुजेल धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति हो शिव के पुकार से गुजेला धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति हो शिव के पुकार से गुजेल धरती गगन जयकार से मिले मुक्ति हो शिव के पुकार से आपके बिगड़ी बना दीजिए हो आके बिगड़ी बना दीजिए बता दीजिए भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पर लगा की नो छियो उ बाबा छथिन दादा छथिन की नो छियो दादा के की नो छियो तोरा दादा के बाबा कहे छी और देखा जाए ये है प्यारी सी गुड़िया राजनंदिनी जीवछ जी के पोती हैं और ये 51 रुपए की भेंट है राजनंदिनी की तरफ से भगवान दोनों को छटकी के की नौ छिए अंजनी जय हो दोनों को लंबी उम्र दे पढ़े लिखे आगे बढ़े जीवछ जी के नाम रोशन करे मंगल कामना आप हैं ज्योतिष कुमार अच्छा और ये जोगिंदर यादव जी के पोता हैं ज्योतिष बाबू और ज्योतिष बाबू की तरफ से 51 रुपए के भेंट आया है भगवान इनको लंबी उम्र दे पढ़े लिखे आगे बढ़े ज्योतिष कुमार के लिए मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय अब भोले बाबा मेरे अब दुनिया में हो पर नैया लगा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय बाबा तो सबके पार लगाने वाले हैं और जिसको घर बार दुनिया जहां सब छूट गया तो बाबा उसको छोड़ेंगे देखा जाए भोला बाबा छथिन ने नाओ भोला आ करनियो भोला हाँ भक्त यदि हुनका से वरदान मांगे छे तो बाबा विचार नहीं करे छथिन कि एकर परिणाम की होते खाली बाबा खुश भे जाए खुश भे गेल खनी यहाँ जे मांग दियो तो आगू पाछू नहीं सोचे छथिन तथास्तु तथास्तु एगो इष्टालु आदमी भोला बाबा के पूजा केलखनी भोला बाबा प्रसन्न भेले आ भोला बाबा जब प्रसन्न भेले तो कहलखनी मांगो भक्त क्या मांगते हो एक वरदान मिलेगा बस एक वरदान कलखनी एक ही वरदान हाँ बस कल के ठीक है वो रहे ईर्ष्यालु आदमी वो की मांगल के देखियो कल के बाबा हमरा अहाँ यह वरदान दे दियो कि जखन जहां जब जते वस्तु हम मांगिए हमरा पूरा भे जाए अब भोला बाबा कलखनी एक ही वरदान आई 4 गो मांग लेके जब जहां जखन जते चीज हम मांगिए हमरा मिल जाए बाबा विचार कलखनी निकलखनी तथास्तु तब बाबा के ख्याल पड़ले अरे बाप इ तो एगो वरदान के बदला में 4 गो मांग लिया है तो बाबू एगो मेक्चो में लगा दिलखनी कलखनी ठीक है भक्त जब जहां जितना जो चाहिए मिल जाएगा लेकिन तुमको एक आ पड़ोसी के 2 तुमको 1 बोरा चावल तो पड़ोसी के 2 बोरा होगा कल के कोई बात नहीं तखन तो इहो कह दिल के कोई बात नहीं बस वो वरदान में शंकर भगवान अपन शंख दिलखनी कलखनी ले जाओ जब जो चाहिए एक बारी से शंख को
तुम बोल दोगे मिल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। बस वो ईश्वरालु आदमी एले कल के सबसे पहले घर बने के चाहिए। घर बढ़िया रहते तो सब कुछ ठीक है। बस सवा हाथ धरती नीप के शंख के रेख दिल के कल के दुहाई शंख भगवान के हमरा एक महला बस कहते भर देरी छे ओकरा एक महला आ पड़ोसी के दो महला। बस अपन घड़ी बाद में देखलके पहले पड़ोसिए के देखलके बाप रे बाप सबके दो महला भए गए। कल के चौपट भले मेहनत हम के लिए फल सबके मिल गए। देखियो फिर शंख के सवा हाथ धरती नीप के रख दिल के कल के दुहाई शंख भगवान के कल के हमरा घर के आगू में एगो कुआं बस एकरा घर के आगू में एगो कुआं भए गेलै। सबके घर के आगे में दू दू गो कुआं देखल के कि अब सबके घर के आगू में दू दू गो कुआं भए गेलै। अब मामला फिट होए वाला छे। बस कल के दुहाई शंख भगवान के हमर एगो आंख बंद बस एगो आंख बंद तो सबके दुनू आंख बंद। अब सबके आंख बंद भए गेलै। सब जे घर से निकले ढब 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 एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। जोरदार तालियां। वाह क्या बात। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो बाबा दे में कमी नहीं करे छथिन पर बाबा के वरदान के कुछ लोग दुरुपयोगो कर दे छे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो आज हरिश्चंद्र बाबा से मांगते हैं कि भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। क्या तो दुनिया में मेरा नाम सत्य में शुमार हो गया है तो मेरे सत्य के नैया को पार लगा दीजिए। भोले बाबा पार लगा दीजिए। बस जो ही ये भजन के आश्रय लिए सरकार भजन करते करते काशी पहुंच गए। तीनों प्राणी को पता ही नहीं चला। बोलिए शंकर भगवान की। 28वां दिन काशी आए। इतना थक गए तीनों प्राणी के पांव में छाला है, पांव में फोका पड़ गया है, लहर मार रहा है। चलते चलते तीनों प्राणी इतने बेहोश हो गए कि आकर दुभिया पर जहां तहां तीनों प्राणी गिर गए। पर रोहित के जो मुंह सूख रहा था, रोहित के जो ओठ सूख रहा था, माँ के ममता बर्दाश्त नहीं कर सकी। माँ सिंधिया चाहती है कि जाती हूँ गांव घर में कहीं जाकर के कुछ मांग कर लाती हूँ, अब बेटा को खिला करके जल्दी प्राण बचाती हूँ। ये सोच करके माँ सिंधिया जो ही उठ कर खड़ी होती है 28 दिन के भूखे मारे जय हो। आप हैं मुनीलाल यादव के मम्मी जी और 51 रुपए के भेंट है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। और आप हैं ईश्वर कुमार के मम्मी जी। ईश्वर कुमार के मम्मी जी की तरफ से भी 51 रुपए के भेंट आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। आप लोग सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए। भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू हो जो ही माँ से भी ये विचार कर उठती है कि जा रही हूँ कहीं से कुछ मांग कर लाऊंगी, रोहित को खिलाऊंगी, उठकर जो ही खड़ी होती है माँ के सर में चक्कर आ गया। माँ गिर गई। माँ जो गिर गई, राजकुमार रोहित दौड़कर माँ सेबिया के पास कहा माँ तू रहने दे माँ, मैं स्वयं जाऊंगा मांगने के लिए। रोहित जब जाने लगे न भीख मांगने के लिए तो धर धर माँ सेबिया के आंख से आंसू गिर रहा है। हे भगवान किस अपराध के इतना बड़ा सजा दिया है भगवान। तो जिसको राजा बनना चाहिए वो बालक भिखारी बन रहा है।
चक्रवर्ती सम्राट के बेटा भीख मांगने के लिए जा रहा है भगवान, क्या यही तुम्हें मंजूर है भगवान? आहा। रोहित जाने लगा तो मां सेव्या कही कि बेटा बिना भेष के दुनिया भीख देने वाले नहीं हैं, इधर सुनो। रोहित लौट कर आया तो मां सेव्या अपने साड़ी में से थोड़ा सा साड़ी फाड़ करके और झोली बना करके रोहित के गले में पहना दिए। जाओ अब झोली फैला करके दुनिया वालों से मांग लेना, लोग समझ जाएंगे भिखारी है, और भिखारी जान करके लोग तुम्हारे झोली में टुकड़ा टुकड़ी दे देंगे। जाओ बेटा मांग कर खा लेना। रोहित झोली फैला करके काशी के गलियों में कोई एक रोटी दे दे मैया, एक रोटी दे। रोटी मांगना शुरू किया रोहित। तो रोहित इतना सुंदर है, फूल की तरह सुंदर है, सब रोहित की सौंदर्यता पर मुग्ध हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि देखो देखो, अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर बच्चा भीख मांग रहा है। अनेक अनेक बात करते हैं। और आप हैं विनोद यादव ग्राम सिहमा से, और विनोद यादव के सौजन्य से 51 रुपए की भेंट आया है भगवान के दरबार में। विनोद यादव जी के लिए भगवान से मंगल कामना करते हैं, भगवान आपको सुख समृद्धि के दाम दे, मंगल कामना हो। सुना रहे हैं लोग अभी तक को वो टुकड़ी रोहित के झोली में नहीं दिया, लेकिन विचार कर रहा है कि बाप रे बाप, भीख मांगने वाला नहीं है, लगता है कि बड़का घोर के बेटा है, क्या हो गया जो भीख मांग रहा है, ये सब बात कर रहा है, लेकिन कोई एगो रोटी नहीं दे रहा है। होता है समय का फेर, वक्त पर कोई किसी का नहीं होता है, पर एक भगवान है कि वक्त पड़ने पर भी भक्त को नहीं छोड़ता। इसीलिए भगवान को पकड़ के रखिए। विपत्ति के घड़ी में सब छोड़ देगा, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेगा। और भगवान यदि साथ है तो आप विपत्ति से आगे बढ़ जाइएगा, विपत्ति को पार कर जाइएगा। एक वृद्ध माता देखती है, अपने घर पर बैठी थी, आई तमाशा देख रही थी। वृद्ध माता को बहुत दया आया, देखो तो बच्चा को भूख से बोला नहीं जा रहा है, और सब टाट लगाकर देखने में लगे हैं, किसी को एक टुकड़ी नहीं जुड़ता है। वो वृद्ध माता दौड़ कर आई और अपना बच्चा के तरह उस रोहित को उठाकर छाती से लगा लिया, चल ले गई अपना घर। तुरंत दूध भात कटोरा में लेकर गोद में बैठा करके भर पेट रोहित को खिला दिया। तब वो वृद्ध माता पूछती है, बेटा अरे कौने या भागिन के उजरले, अरे कौने भागिन के घर उजरले, अब धैले तपसी के भेष रे बाबू, कहमा के होवे तू नरेश, कहमा के होवे तू नरेश, कहमा के होवे तू नरेश रे बाबू, कहमा के होवे तू नरेश, कहमा के होवे तू। संजय के बल कनी पप्पा तोहर नाव की छो, एते गड़बड़े जाए छो, कौन क्लास में पढ़े छो? 5 में पढ़े छो। पहले आप अपना नाम बोलिए। विकास, और आपके पापा का नाम है श्री, ठीक है। और ये है बउआ विकास कुमार, और विकास कुमार के सौजन से 51 रुपए की भेंट आया है। संजय जी के सुपुत्र हैं,
और विकास की लंबी उम्र के लिए 51 रुपए की भेंट है। तो भगवान से यही कहेंगे कि भगवान विकास कुमार को लंबी उम्र हो, ये पढ़े लिखे पढ़ लिख कर अपने गांव समाज का नाम रोशन करे। भगवान से यही काम। कौने अभागिन के घर बाऊ जरिए, कौने अभागिन के घर बाऊ जरिए, सैला भितरिया करे रे, कहमा के हो तू रे, ए बाबू कहमा के हो तू रे, ए बाबू कहमा के हो तू रे, कहमा के हो तू रे, रे बाबा कहमा के हो तू रे। गोरे गोरे बहुमा पर चमके चंदनमा, काली काली तोहरा के गोरे गोरे बहुमा पर चमके चंदनमा, काली काली घुंघराल के ओ कौन करनवा, कौन करनवा तेजला भवनमा, कौन करनवा तेजला भवनमा, धैले भिखरिया के भेष में, बाबू कहमा के होवे तू नरेश। ओ कहमा के हो तू नरे, ए बाबू कहमा के हो तू नरे, कहमा के हो तू नरे, ए बाबू कहमा के हो तू नरे। वो वृद्ध माता रोहित को भरपेट खिला दिया। तब तो पूछती है कि क्या कारण है जो तू भिखारी बना है, तू भिखारी लायक नहीं है, बोल बोल कहाँ तेरा घर है, पहुंचा दो तेरे घर। रोहित कहा नहीं, हे माता जी, मेरे माँ बाप भी काशी हाट में भूखे बैठे हैं, वो भी बहुत भूखे हैं। मैं सोचा कि यदि अधिक भीख मिल जाएगा तो माँ बाप को भी खिलाऊंगा, पर संजोग देखिए कि एक ही रोटी उस माँ के घर में बचा हुआ है। माँ वो रोटी लेकर रोहित को दिए, जा 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 जल्दी अपने माँ बाप को खिला दे, कल आना फिर दूंगी रोटी, जा जा। रोहित वही झोली में रोटी छुपा करके ले आया और माता सिब्या के हाथ में दिया। माँ देखो माँ, भीख में मांग कर लाया हूं। माँ जिंदगी में पहले बार मेहनत किया है, दुनिया के लोगों के सामने हाथ फैलाया है और भीख में एक रोटी मिला है। माँ लेकिन तू ये मत समझना कि मेरा बेटा भीख मांग कर लाया है। माँ भीख नहीं, ये भोले बाबा का प्रसाद समझो, और भोले बाबा के प्रसाद समझकर माँ इसे स्वीकार करो, खा लो, खा लो माँ। देखिए ये बहादुर साफिर है प्रकुलिया से, 21 रुपए के भेंट प्रदान किए हैं। बहादुर जी, भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे, आपके लिए भगवान से मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मां सिब्या सोचती है कि सचमुच ये काशी का अन्न है, अगर नहीं खाएंगे तो भोले बाबा का अपमान हो जाएगा। पतिदेव मुंह धो लीजिए। हरिश्चंद्र भी समझा नहीं नहीं खाना चाहिए। हरिश्चंद्र गए मुंह धोने के लिए, हरिश्चंद्र मुंह धोने के लिए गए और एक कुत्ता आया माता सिब्या के हाथ से, वो भी रोटी लेकर भाग गया। रोहित एगो लाठी उठाया, मारने के लिए दौड़ा, हरिश्चंद्र के नजर पड़ा। हरिश्चंद्र कहा कि बेटा छोड़ दो उसे। कहा पिताजी आप कहते हैं छोड़ देने के लिए, मैं आपके लिए भीख में एक रोटी लाया था। अरे छोड़ दो बेटा, मेरा भाग में नहीं था, उसके भाग में था, लेकर जा रहा है, जाने दो। कहा पिताजी आप 28 दिन के भूखे हैं। कहा बेटा क्या पता, क्या पता ये कहे 56 दिन के भूखा हो। कहा कि पिताजी धन्य है आप,
इतने दुख के घड़ी में भी धर्म को नहीं छोड़ते, भूखे रह गए। 29वां दिन हरिश्चंद्र तीनों प्राणी स्नान ध्यान पूजा पाठ करके भूखे हैं, लेकिन काशी हाट में बिकने के लिए खड़ा हो गए। लोगों से कह रहे हैं बाबू भैया खरीद लो, नौकर चाहिए तो हमें खरीद लो, नौकरनी चाहिए तो हमारे पत्नी को खरीद लो। देखिए रो रो करके हरिश्चंद्र लोगों से कह रहा है कि आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया, होगा बड़ा उपकार भैया। आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, आज खरीद ले कोई काशी नगरिया में, होगा बड़ा उपकार भैया।